हे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज मैं आपके सामने द बुक द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप स्टोरीज टू अवेकन इंस्पायर एंड अनलिश द लीडर विद इन से पहला पार्ट शेयर करने जा रहा हूं। नोट, ऑल द व्यूज आर फ्रॉम द बुक द सीक्रेट ऑफ लीडरशिप बाय प्रकाश अय्यर एंड नॉट माय ओन व्यूज। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो चाय पीना पसंद करते हैं। एक टी बैग से नेतृत्व के सबक सिखाती है। आज के कार्यस्थल में नेतृत्व करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने पानी से भरी केतली गैस पर रख दी है और फिर उसे बंद करना भूल गया है। गर्मी बढ़ रही है और पानी उबलने लगा है, और इसी तरह नेता भी खुद को गर्म पानी में फंसा हुआ पाते हैं। अब बढ़ती प्रतिस्पर्धा, व्यवसायों का गिरना और सोशल मीडिया के कारण संचार के नियम बदलने से एक नेता को क्या करना चाहिए? नए परिवेश में सफलता पाने के लिए नेताओं को किन चीजों की जरूरत होगी? क्योंकि अधिकांश नेता कठिन परिस्थितियों में है, तो क्यों न हम कुछ सबक उस चीज से सीखे जो गर्म पानी में पनपती है, एक साधारण टी बैग। क्या आप जानते हैं कि टी बैग कैसे बना? थॉमस सुलिवन, न्यूयॉर्क के एक चाय व्यापारी ने लगभग गलती से टी बैग का आविष्कार किया। उन्होंने अपनी चाय के कुछ नमूने रेशमी थैलियों में डालकर अपने दोस्त को भेजे। एक दोस्त ने थैली से चाय निकालने से जहमत नहीं उठाई और उसे सीधे गर्म पानी में डाल दिया। उसे यह तरीका बहुत पसंद आया और इस तरह एक विचार जन्मा। एक महान विचारों के लिए सच हो सकता है वे डिजाइन से नहीं बल्कि सहयोग से उत्पन्न होते हैं। वे अस्तित्व में आते हैं क्योंकि किसी ने कुछ अलग करने का साहस किया। जब आप अपनी अगली चाय का आनंद ले तो टी बैग से ये नेतृत्व के सबक सीखे, सबक जो आपके जीवन को एक आदर्श मिश्रण बना सकता है। पहला सबक, सबसे महत्वपूर्ण चीज टी बैग के अंदर होती है। कुछ टी बैग में शानदार लेबल होते हैं जबकि कुछ साधारण होते हैं। कुछ में रेशमी धागे होते हैं और तो कुछ में सामान्य सूत होता है। लेकिन असली फर्क चाय के अंदर की गुणवत्ता पे पड़ता है, न कि केवल लेबल या धागे से। यह हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमारी डिग्रियां, हमारे कपड़े, गाड़ियां या पदवी सिर्फ बाहरी चमक है। असली मायने रखती है हमारी सोच, हमारे मूल्य और हमारा दृष्टिकोण। चाय बनाने वाले जानते हैं कि बेहतरीन चाय बनाने के लिए उन्हें केवल चाय की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसकी पैकेजिंग पर। इसी तरह हमें भी अच्छे इंसान बनने पर ध्यान देना चाहिए और छोटे मोटे दिखावे की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरा सबक, असली स्वाद तभी आता है जब टी बैग गर्म पानी में जाता है। यदि आप गुनगुने पानी में टी बैग डालते हैं तो चाय का सही स्वाद नहीं आएगा। असली स्वाद पाने के लिए टी बैग को गर्म पानी में डालना जरूरी है। इसी तरह एक सच्चे नेता की असली पहचान तब होती है जब वह कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। दबाव में, संकट के समय कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है, यही उसकी असली ताकत को दर्शाता है। तीसरा सबक, अच्छे टी बैग गर्म पानी में जाने से नहीं डरते हैं। जब एक टी बैग गर्म पानी में को देखता है तो कहता है, वाह, चलो अंदर चलते हैं। टी बैग चुनौती से भागते नहीं है, बल्कि वे इसके लिए बने होते हैं। यह उन्हें अपनी असली काबिलियत दिखाने का अवसर होता है। महान नेता भी चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे कठिन परिस्थितियों को खुद को साबित करने का अवसर मानते हैं। अगली बार जब कोई मुश्किल परिस्थिति सामने आए तो टी बैग की तरह सोचे और उसमें कूद पड़े। यह अवसर हो सकता है अपनी काबिलियत दिखाने का। फोर्थ लेसन, एक टी बैग पोरस होना चाहिए। यदि आप बेहतरीन चाय को एक पूरी तरह बंद थैली में रख दे तो इसके बजाय इससे चाय नहीं बन सकेगी। टी बैग को पानी में से घुलने मिलने की जरूरत होती है। इसी तरह नेता भी खुद को अलग थलग नहीं रख सकते। अगर वे अपने चारों ओर दीवारें बना लेंगे तो वे लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे। एक सच्चे नेता को लोगों से संपर्क बनाए रखना चाहिए होता है ताकि वे अपनी सकारात्मकता को दूसरे तक पहुंचा सके। पांचवा सबक,
टी बैग कहीं भी हो वह काम करता है। चाय के कप में टी बैग कहीं भी हो, ऊपर, किनारे पर या नीचे, उसकी कार्यक्षमता पर असर नहीं पड़ता। इसी तरह नेतृत्व कौशल शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। नेता हर स्तर पर होते हैं। सच्चे नेता अपनी शक्ति पद से नहीं बल्कि अपने भीतर से प्राप्त करते हैं। छठा सबक, कभी कभी एक टी बैग पर्याप्त नहीं होता। यदि चाय का बर्तन बहुत बड़ा है तो एक टी बैग पर्याप्त नहीं होगा। इसी तरह बड़ी लक्ष्यों को पर्याप्त करने के लिए एक अकेले नेता से के प्रयास काफी नहीं हो सकते। महान नेता जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर सहयोग लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत का प्रतीक है। सातवां सबक, कभी कभी आपको दूध और चीनी भी डालनी पड़ती है। अगर आपको दूध और चीनी वाली चाय चाहिए तो सिर्फ टी बैग से संभव नहीं हो है। इसी तरह कई बार एक संगठन को सफलता पाने के लिए अलग अलग क्षमताओं वाले लोगों की जरूरत होती है। महान नेता अपनी टीम में ऐसे लोग शामिल करते हैं जो उनकी क्षमताओं को पूरा कर सके। आठवां सबक, किसी और के हाथ में धागा होता है। कोई भी टी बैग खुद को ऊपर बाहर नहीं निकाल सकती, उसे कोई और निकालता है। इसी तरह कोई भी नेता पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता। उसका अस्तित्व ग्राहकों, निवेशकों, बोर्ड सदस्यों या अन्य ताकतों पर निर्भर होता है। यह एहसास नेताओं को अहंकारी बनाने से बचाता है। नौवां सबक, असली महत्व चाय का होता है, टी बैग का नहीं। कभी किसी ने चाय पीकर कहा है, वाह क्या शानदार टी बैग था? नहीं, लोग कहते हैं यह चाय बहुत अच्छी थी। इसी तरह नेताओं को उनकी महानता के लिए नहीं बल्कि उनकी टीमों और संस्थानों की सफलता के लिए याद किया जाता है। सच्चे नेता अपनी टीम को प्राथमिकता देते हैं, न कि खुद को। 10वां सबक, अंत में टी बैग को हटना पड़ता ही है। टी बैग यह समझता है कि जब चाय तैयार हो जाए तो उसे हट जाना चाहिए, लेकिन कई नेता खुद को अपरिहार्य मानते हैं और समय पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। वे सोचते हैं कि उनके बिना संगठन नहीं चलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि एक अच्छा संगठन नेतृत्व के बदलाव को सहजता से अपनाता है। जब भी आप अगली बार चाय पिए तो सिर्फ स्वाद का आनंद न ले बल्कि इन नेतृत्व के सबकों पर सभी विचार करें। जिस तरह एक टी बैग की अगली पहचान गर्म पानी से होती है, उसी तरह एक नेता की भी पहचान हम या नेता के गुण सीख सकते हैं। धन्यवाद।